समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा का ये हिंदी सामान्य हिंदी और आलेखन का प्रश्न पत्र है, जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का। और इसके बाद इसमें मैंने साथ ही साथ जो एमसीक्यूज आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं, वो भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है। आप दोनों वीडियो को देखें। पेपर कुल मिला करके ये दोनों पेपर जो हैं आप कह सकते हैं मॉडरेट रहे, जैसे एक्सपेक्टेड थे, एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं। हिंदी बहुविकल्पीय का प्रश्न कुछ आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ है, बट अदरवाइज पूरा पेपर जो है जैसा कि ट्रेडिशनल वे में आता रहा है वैसे ही है, लेकिन हिंदी एमसीक्यू में निगेटिव मार्किंग है। कुल मिला करके पेपर जो है आप देखें और अपना कमेंट के माध्यम से अपना भी व्यू रखें कि ये पेपर का स्तर किस तरीके से रहा। ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक हैं और उनके सामने दिए गए हैं। ये आपको दे रखा है, ये आपका गद्य है अवतरण, जो कि तीसरी दुनिया के देशों में नियोजन और विकास से जुड़ा हुआ है। एक सामान्य टॉपिक है, इसके ऊपर दे रखा है। और जैसा कि इसमें रहता है, शीर्षक के लिए 3 अंक हैं, अवतरण का सारांश लिखना है और प्रस्तुत गद्य अवतरण के रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या करनी है। नेक्स्ट, ये कुल मिलाकर के ये 21 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक प्रश्न जो आता है सेकंड प्रश्न सामान्य रूप से वो सारणी टेबुलेशन फॉर्म के लिए रहता है। ये टेबुलेशन फॉर्म है हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के से जारी हुआ पत्र है, जो है प्रेषक है। और सेवा में जो दिया गया है वो भाषा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा दिया गया है। तो इसको सारणी के रूप में दिखाना है। बिल्कुल मैथमेटिकल इसमें मार्किंग होती है, चूँकि मैंने आर ओ 2017, 2014 और 13 की जो मुख्य परीक्षा की कापियाँ हैं आरटीआई के माध्यम से उनमें देखा है कि अगर आपने बिल्कुल सारणी सही बनाई है तो मार्क्स आपको पूरे मिलते हैं। और ये जो लेटर हैं यहाँ पर हम देखें तो शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर हमको प्रारूप भी बनाना है और साथ में उसको लिखित रूप से लिखना भी, यानी लिखित प्रारूप हमको बना के दिखाना है। सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव मैनर में स्पष्ट करना है। अनुस्मारक का अर्थ और उसका लिखित प्रारूप भी बनाना है। इसी प्रकार कार्यालय आदेश के परिपत्र का अंतर बताते हुए परिपत्र का लिखित प्रारूप, तीनों के लिखित प्रारूप बनाने और इन दोनों के बीच में यानी जो गा है इसमें कार्यालय आदेश और परिपत्र का जो है अंतर भी स्पष्ट करना है। सामान्यतः इसी तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र जो है। और यहाँ पर निम्नलिखित में अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखने हैं। परमिट का, सेल का, रैंक और ड्यू डेट और सरप्लस। और इसी के साथ निम्नलिखित हिंदी शब्दों का अंग्रेजी रूप लिखना है। परियोजना, प्रक्रिया, झूठ देना, भर्ती करना, गुणवत्ता। और ये 5 जो है मुहावरे 10 अंकों के। और कंप्यूटर में जो है XML का पूरा नाम पूछा गया है। BIOS क्या है, इसकी स्थिति क्या है। गूगल और भारत में डिजिटल भुगतान सेवा हेतु प्रारंभ नई मोबाइल एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके बारे में पूछा गया। गूगल पे भी अभी शुरू हुआ है इस संदर्भ में। GPRS ये ट्रेडिशनल और CD-ROM ट्रेडिशनल है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न पत्र है। और अगर हम बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न में जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिमति। ये कमीज उजली है या इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है, विशेष। इस तरह के सामान्य प्रश्न आए हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्मम। भक्त का तद्भव क्या होता है, भगत। और निम्नलिखित में से कौन से शब्द तद्भव है, तो पसीना, पश्चाताप, पकवान और पुत्र वधू दे रखा है। निम्न से कौन तत्सम तद्दम का अशुद्ध युग है। कुल मिलाकर के जैसे सामान्य प्रश्न जिस प्रकार से आरओ की मुख्य परीक्षा में आते रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का प्रश्न प्रारूप आप देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हिंदी का प्रश्न पत्र, दोनों ही प्रश्न पत्र जो है जीएस के समान प्रश्न पत्र के तुलना में जो है मॉडरेट हैं, सरल हैं। और यहाँ पर प्रतियोगियों ने अच्छा किया होगा। ऐसा आप देख सकते हैं। कौन सा शब्द वर्तनी को चिन्हित करना है, जो जोता बोया ना गया हो। कुल मिलाकर के पेपर जो है एक ट्रेडिशनल पैटर्न पर रहा है। और जीएस के पेपर में जिन लोगों ने करंट का अच्छा किया, अटैम्प्ट किया होगा, हिस्ट्री अटैम्प्ट किया होगा, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ और रीजनिंग जिन्होंने किया है, वो और जो हैं वो सारे लोग एक बहुत ही अच्छी पोजीशन। और इसी के पेपर को भी मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्रयास अच्छा लगे, इतने समय में मैंने इस चीज़ों को निकाल के रखा है, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और मैं यूट्यूब के ऊपर अब जो है अपने जो द हिंदू का हिंदी एनालिसिस आपके सामने लेके आऊँगा और उसे स्टडी जीएस के साथ कंपाइल करके आपके सामने जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखूँगा। और वो वीडियोस एवरग्रीन होंगे 2021 और 2022 के लिए। जैसे कि द हिंदू में
पिछले कुछ महीने में अगर बाय द वे इस तरह के वीडियो इस तरह के आर्टिकल्स आए हैं या कोई एडिटोरियल आया है जो सेंटर और स्टेट रिलेशन से संबंधित है, तो जितने भी उसके डायमेंशंस हैं उनको मैं हिंदी में एक जगह कंपाइल करके आपके सामने वीडियोस में ला करके जो स्टैटिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा फंडामेंटल जिस तरीके से वर्क करता है फेडरेशन, उसको और साथ ही साथ करंट से उसको ऐड करके वीडियोस में अपलोड करूंगा, ताकि आप करंट के साथ अपडेटेड होकर के अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।